अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मार्केट में दो तरह के प्लान हैं। फर्स्ट होता है जिसमें आप अपने मनी को ग्रोथ करके अच्छा खासा वहाँ पर अर्न कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग टाइम पीरियड होता है। एक है जहाँ पर आपका किया हुआ इन्वेस्ट 100% सिक्योर होता है। अब ये आपको चेक करना है कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, उसी आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। फर्ज कीजिए आपकी एज फिलहाल में 30 ईयर के आसपास है, या फिर आप 35-40 के आसपास हैं, 45 भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक अलग तरह का प्रोफाइल बनाना चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, यानी कि उस टाइम को सिक्योर करने के लिए जब आप अर्न नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको अपने खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग प्रोफाइल आपको बनाना है। अगर आपकी एज हो चुकी है 50+ या 55 के आसपास, तो बिल्कुल आपको अलग ही सिस्टम पर जाना होगा, क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है 50+ जाने के बाद, 55 पर जाने के बाद, कि आपको रेगुलर इनकम तो चाहिए लेकिन इनकम के बहुत सारे स्रोत नहीं रहते हैं। और 55 से अगर 60 तक जाते हैं तो बिल्कुल 100% आपको ये सेकंड वाला प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, जो आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं, आपको अगर आपकी एज कम है तो वहाँ पर आप बहुत सारे प्लान ले सकते हैं जिनमें कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह के प्लान की फुल डिटेल्स वीडियो आगे आपके साथ शेयर करेंगे किन किन प्लानों को आप ले सकते हैं। आज बात करेंगे केवल जिनकी 50+ एज हो चुकी है, 55 हो चुकी है, या 60 के आसपास हैं, या इससे ज़्यादा भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज कीजिए रिटायरमेंट हुआ है फिलहाल में, लेकिन वहाँ पर जो लमसम वहाँ पर पैसा मिला है उसको इन्वेस्ट करने का सिस्टम ये नहीं है कि आप वहाँ उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किसी अन्य ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करें जिसके साथ रिस्क जुड़ा हो। रिस्क का फैक्टर नहीं होना चाहिए। प्लस आपके लिए एक पॉइंट और यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, कि आप जो पैसा वहाँ पर लगाते हैं वह भी सिक्योर होना चाहिए, यानी वो आपका कम ना हो किसी भी हाल में। तो यहाँ पर गिने चुने कुछ ऐसे प्लान हैं जिनमें से कुछ प्लान LIC के आते हैं, और एक खास तौर से पॉपुलर प्लान है दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस का MIS प्लान, जिसे कहा जाता है मंथली इनकम होती है जिस पर, और जो 2024 में फिलहाल अपडेट किया गया है आप किस तरीके से इसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे सिंगल मोड में भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसे जॉइंट मोड में भी ओपन कर सकते हैं। पहले कुछ क्राइटेरिया अलग था, इंटरेस्ट रेट कुछ अलग था, तो पूरी बात पहले जान लीजिए। फिलहाल में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो केवल 9 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जॉइंट अकाउंट खोलते हैं आप, आपकी पत्नी या किसी को भी आप ले सकते हैं जो आपके रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में, तो वहाँ पर आप कंपाउंड में 15 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पर कितना आपको मिलेगा 9 लाख के इन्वेस्ट करने पर मंथली, या 15 लाख के इन्वेस्ट पर मंथली कितना मिलने वाला है, आगे की वीडियो में आप जान जाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें व्यक्तिगत तो संयुक्त जो खाते आपको हमने बताए हैं इसमें 5 साल के लिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो पहला लॉकिंग पीरियड होगा 5 इयर्स का होगा। आप यहाँ पर फर्ज कीजिए 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 5 साल तक आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। बेशक हर साल वहाँ पर इंटरेस्ट रेट चेंज होता हो, कि फर्ज कीजिए अब 2024 है, 25 में किसी ने MIS वाला ओपन कराया है तो उसे अलग इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है, आपका फिक्स अमाउंट रहने वाला है 2024 में, अगर आप हाल फिलहाल में ये खाता खोलते हैं, यानी इस ईयर के अंदर 2024 के अंदर। अब आपको बताते हैं, सबसे पहले मेन पॉइंट होता है कि अगर आप जॉइंट खाता खोलते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केवल 3 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन रकम 15 लाख की रहेगी, यानी 5-5 लाख इक्वल, प्लस आपकी जो इनकम होगी वो भी इक्वल होने वाली है। इसके साथ एक और मेन पॉइंट होता है कि डाकखाने में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ जो इनकम जनरेट होती है या फिर अर्निंग जनरेट होती है MIS खाते द्वारा, वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो आपका एक MIS का खाता खुलेगा और एक खुलता है आपका नॉर्मल वाला खाता, जिसमें सेविंग अकाउंट जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आपकी मंथली अमाउंट ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कंपाउंड का सिस्टम नहीं है कि फर्ज कीजिए आज आपने 9 लाख जमा कर दिए, कल आप फिर उसमें जमा कर दें ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। केवल वन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं लमसम इन्वेस्ट होता है, जैसे LIC की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि आपके लिए बेनिफिट किस में होगा, LIC किसी स्कीम को लें या पोस्ट ऑफिस की स्कीम लें। LIC काफ़ी सारी पेंशन की पॉलिसियां हैं, और ख़ास तौर से न्यू जीवन शांति की काफ़ी चर्चा है, इस बारे में काफ़ी सारा अपडेट है, नया इसमें काफ़ी बेनिफिट दिए गए हैं। लेकिन एक काफ़ी तगड़ा बेनिफिट यहाँ पर होता है बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से अगर आप कंपेयर करते हैं,
तो पोस्ट ऑफिस में जो आपका पैसा होता है 100% श्योरिटी है गवर्नमेंट की। यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से आप वहाँ 15 लाख डाल रहे हैं, 9 लाख डाल रहे हैं, या जो भी आप डाल रहे हैं, आपका वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर आपका वो 100% सुरक्षित है। यानी बैंकों के लिए जो क्राइटेरिया एक तरीके से बनाया हुआ है कि वहाँ केवल 5 लाख तक की इंश्योर होता है, या इस टाइप का है, कोई ऐसा झंझट नहीं है पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप उस एज में हैं कि आपको लमसम पैसा मिल गया है, रिटायरमेंट हो चुका है, या किसी बिजनेस से आप चाहते हैं कि अब आपको पेंशन लेनी है, फिक्स इनकम लेनी है, और अब आप यहाँ से आप घूमना फिरना चाहते हैं, अपना जिंदगी का टाइम एक अलग तरीके से जीना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको अमाउंट के आधार पर ही आगे शेयर करते हैं। तो दोस्तों फर्ज कीजिए आपने सिंगल अकाउंट ओपन कराया है, वहां पर केवल 9 लाख का इन्वेस्ट किया है, तो 9 लाख का 7.4% तक अगले 60 मंथ तक आपको फिक्स अमाउंट मिलने वाला है। यानी आपको फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट अगले साल क्या होने वाले हैं, घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं, नॉर्मली कम ही होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको फिक्स अमाउंट जो होगा 5 साल तक 5550 रुपये मिलने वाला है 9 लाख का इन्वेस्ट करने पर। करंट में जो इंटरेस्ट रेट है अगर आप फिलहाल में इन्वेस्ट करते हैं, इस अमाउंट को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। फर्ज कीजिए आपने ज्वाइंट अकाउंट कराया है, 2 लोगों का, 3 लोगों का, कुछ भी हो सकता है, 15 लाख आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, ये मैक्सिमम अमाउंट है 2024 का दोस्तों। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो MIS खाते में डाला जा सकता है, पहले इससे कम होता था। तो इसमें आपको जो इनकम जनरेट होगी वो होगी 9250 रुपये। ये आपकी इनकम यहाँ पर जनरेट होने वाली है मंथली, 60 ईयर तक आपकी जो 60 मंथ तक मिलती रहेगी। अब इसमें एक पॉइंट है कि 5 साल तक के लिए खाता होता है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, यानी 5 साल बाद आपको जितना भी अमाउंट है, चाहे आपने 9 लाख जमा करे हैं, 15 लाख आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं वापस। और कुल मिलाकर आपको जो यहाँ पर अर्निंग होती है उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर 15 लाख वाला आपका खाता है तो सीधा सीधा कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, ये आपका 9250 गुणा 60 कर लीजिए आप, तो लगभग 5,55,000 की आपको इस बीच में इनकम हो चुकी है, जो 15 लाख आपने वहाँ से इन्वेस्ट किया है। वो एक अलग पॉइंट है, अगर आप चाहें तो उसे थोड़ा ग्रोथ भी कर सकते हैं। अगर आपके यूज के लिए आपके पास ऑलरेडी मनी है और आप चाहते हैं ये पैसा भी बढ़ते रहे, अगर इसे आप SIP वगैरह में चाहते हैं उस समय लगा सकते हैं। हालांकि अगर आप उस एज में जो आपको हमने बताया है 50+, 55+ में, तो आप इस तरह का वर्क ना करें जिसमें कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। पॉइंट होता है इस स्कीम में एंटर करने के लिए योग्यता क्या है, यानी क्या इसकी पात्रता है जो 2024 की MIS स्कीम है। तो इस योजना का लाभ केवल भारत के नागरिक ले सकते हैं, यानी NRI के लिए, विदेशी व्यक्तियों के लिए ये योजना नहीं है। इस योजना का लाभ किस एज से लिया जा सकता है, तो अगर आप चाहें तो इस योजना का लाभ अपने बच्चों को या अपने बच्चों के बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि 10 वर्ष से बाद के बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो लेकिन ये अकाउंट माइनर से व्यस्त में 18 वर्ष के बाद बदला जाएगा। नाबालिग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके बदले में कोई वयस्क व्यक्ति ही उनका नामांकन कर सकता है, नॉमिनेशन कर सकता है। इस योजना में एकल खाता धारक यानी कि जो सिंगल है 9 लाख का इन्वेस्ट होगा, जॉइंट वाला 15 लाख का इन्वेस्ट होने वाला है। 2 से 3 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये फिलहाल इसके बारे में फुल डिटेल्स है। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं।